अंगना में रोवे ली दुलारी धिया दुबारा बजरा के आज कल्पना करता है कि हमारी बेटी अब कल विदा होने वाली है। मैं अपने बेटी को पाला, अपने बेटी को पढ़ाया लिखाया, खिलाया पिलाया, क्या इसीलिए कि बेटी मुझे छोड़ करके दूसरे के घर चली जाए? बाप की आंखों में आंसू आता है, जब मंडप में बैठता है तभी बाप की आंखों में आंसू आता है। और सबसे बड़ा आंसू तब आता है प्रेमियों, जिसमें बाप अपने कलेजे के टुकड़े, अपने दुलारी, अपने प्यारी बेटी को दुल्हन के रूप में देखता है। और विदाई जब होती है, विदाई के सुर निकलते हैं, शहनाई बजती है और बेटी अपने बाप के चरणों में आकर के प्रणाम करती है और बाप अपनी बेटी को हृदय से लगाता है। उस समय बाप के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं कि आज अपने हृदय से लगा करके बाप सोचता है कि आज मेरी बेटी मुझे छोड़ करके चली जाएगी, आज मैं बेटी को नहीं देखूंगा। वो दिन याद करता है बाप, क्योंकि बेटी बाप को बहुत प्रेम करती है, अत्यंत प्रेम करती है। जब बाप बाहर से घर आता है तो आकर के जैसे ही बैठता है सबसे पहले बेटी दौड़ती है और बेटी दौड़ करके कहती, बाबूजी पापा आपको
आपको पानी लाएं, आपको चाय लाएं, आपको कम्बल लाएं, आपको क्या लाएं, सबसे पहले बेटी दौड़ती है और बेटी दौड़ करके बाप से कुशल पूछती है। कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि बाप बड़ा टेंशन में रहता है, बाप बड़ा शांत रहता है, बाप बड़ा मौन रहता है, तो सबसे पहला निगाह यदि किसी का पड़ता है बाप के ऊपर तो बेटी का पड़ता है। और बेटी का पड़ने के बाद बेटी देखती है कि हमारे बाबूजी बड़े चिंतित हैं, माँ के पास जाती है और माँ से कहती है, माँ बाबूजी बड़े चिंतित हैं, क्या बात है, कोई कारण कोई? सबसे पहले बेटी दौड़ती है। प्रेमियों ध्यान रखना, दुनिया की स्त्रियां रोती है, पुरुष नहीं रोते जल्दी, लेकिन कुछ ऐसा समय आता है जब पुरुष रोता है। कब रोता है? जब अपने पाल पोष करके बेटी को बड़ा करता है और बेटी को विदा जब करता है तो सबसे ज्यादा यदि कोई रोता है तो बाप रोता है। बाप, दुनिया का ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो अपने बेटी की विदाई के समय उसकी आंखों से आंसू दिखाए। इकलौता बेटा होगा, इकलौते बेटे का एक्सीडेंट हो गया होगा, सर्पदंश हो गया होगा, बेटा मर गया होगा। उस समय भी कितने ऐसे बाप हैं जो बेटे के बाप हैं जो बेटे के मौत के समय भी कठोर होते हैं, उनके आंखों से आंसू नहीं आता है। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं होगा प्रेमियों जो अपनी बेटी को विदा किया हो और उसके आंखों से आंसू न आया हो। दुनिया में ऐसा कोई बाप नहीं हो सकता, क्योंकि बाप सदैव अपनी बेटी को प्रेम करता है। बेटे और बाप का संबंध स्वार्थ का है, बेटे और बाप का संबंध स्वार्थ का है, क्योंकि बेटा सोचता है कि बाप के मर जाने के बाद संपत्ति का वारिस मैं रहूंगा। बाप सोचता है कि मेरे मर जाने के बाद बेटा मेरे मुख में तुलसी दल छोड़ेगा, मेरे मुख में गंगा जल छोड़ेगा। एक स्वार्थ है, बेटा और बाप का संबंध स्वार्थ पर है प्रेमियों। लेकिन याद रखना, बेटी और बाप का संबंध स्वार्थ पर नहीं है, बेटी और बाप का संबंध केवल स्वार्थ पर टिका है। बाप के लिए बेटी स्वार्थी नहीं हो सकती कभी, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। बेटे और बाप का संबंध बिगड़ा है, लेकिन बेटी और बाप का संबंध कभी बिगड़ता नहीं। और बाप अपने बेटी को जब विदा कर देता है, उसी क्षण बाप के जीवन में ऐसा गड्ढा आता है, ऐसा गड्ढा आता है कि उस गड्ढे को कोई काट ही नहीं सकता। केवल काटने वाली है तो बेटी है। और बेटी के जाने के बाद वो मकान सुना, घर सुना, बगीचा सुना, आंगन सुना, सब कुछ सुना सुना हो जाता है। और बाप इतना कारुणिक हो जाता है बेटी के लिए कि सबके सामने उसकी आंखों में नहीं आंसू आता है। आंसू कब आता है? जब रात में सोता है या एकांत में होता है, तब कंबल को ओढ़ करके रोता है। कोई मुझे देखे ना, ये बाप होता है। बेटी घर के शान होली जाने जग सारा, अचरा से बहे रे ममता की धारा। बेटी बिना सृष्टि अधूरी रह जाई, जन्मे से पहले मारे झांसी वाली, बेटी रहली झांसी वाली रानी लक्ष्मी बाई, जन्मे से पहले काहे मारे। बेटी समझ प्यारी प्यारी होती है। ध्यान रखना प्रेमियों, बेटी जब चलती है तो जिस प्रकार से कसाई के हाथ में गाय को थमा दिया जाता है और गाय
कुछ बोलती नहीं है, मौन होकर के गांव चली जाती है। उसी प्रकार से वो प्यारी दुलारी बेटी है जो अपने बाप को मानने वाली बेटी है, ओ जाते समय विदाई के समय एक बार भी अपने बाबूजी से ये नहीं कहती, बाबूजी आपने किसके हाथ में मुझे थमा दिया, मैं कहां जा रही हूं। एक बार भी बेटी नहीं कहती है। प्रेमियों, बेटी होती है। दरवाजे पे आपके 4 बेटे हो, अतिथि आएगा भूखा प्यासा चला जाएगा, लेकिन दरवाजे पर आप एक समझदार बेटी है तो अतिथि भूखा प्यासा नहीं जा सकता। पुत्री पवित्र किए कुल दो, बेटा एक कुल का उद्धार करता है, लेकिन बेटी दोनों कुल का उद्धार करती है। उर्दू साहित्य में एक शब्द आया कि बेटे को नूरे नजर कहा जाता है तो बेटी को लफ्ते जिगर कहा जाता है। बेटा आंख का प्रकाश है, आंख की रोशनी है, तो बेटी कलेजे का टुकड़ा है। आंख के बगैर, आंख के बिना आप रह सकते हैं, लेकिन जिस दिन जिस व्यक्ति का हार्ट अटैक हो जाएगा, हार्ट के बगैर कोई जी नहीं सकता है। ये बेटी हार्ट है, कलेजे का टुकड़ा है। हमारे जीवन में बेटा जरूरी है, लेकिन बेटी बहुत जरूरी है। गरुड़ पुराण में बड़ी सुंदर बात आई कि बेटे के पिंडदान के बगैर बाप को स्वर्ग नसीब नहीं है। तो याद रखना, बेटे के पिंडदान के बगैर बाप को स्वर्ग नसीब नहीं है, तो बेटी के कन्यादान के बगैर बाप को मोक्ष भी नहीं हो सकता। इसलिए बेटा जरूरी है, तो अपने जीवन में बेटी भी जरूरी है। और बेटी का सदैव सम्मान करना। प्रेमियों, जब भी घर में आपकी बेटी आए तो आते ही बेटी के चरण को धोना, और उस चरणों को धो करके उसका छींटा पूरे घर में लगाना, क्योंकि घर की लक्ष्मी होती है बेटी। और जिस घर से बेटी चली जाती है उस घर का प्रकाश चला जाता है, उस घर का दीपक चला जाता है, उस घर का उजाला चला जाता है, उस घर की लक्ष्मी चली जाती है। तो निवेदन करो, बेटी के बाप से बेटे के बाप को एक शब्द नहीं कहना चाहिए कि तूने हमको क्या दिया, तूने हमको क्या दिया। ये कभी नहीं कहना चाहिए बेटे के बाप को बेटी के बाप से, क्योंकि बेटी का बाप आपको क्या नहीं दिया, आपको अपना दिया, अपना दीपक दिया। तो बेटी दीपक है, दिया है, अपना दीपक दिया, अपना दिया दिया, अपने कलेजे का टुकड़ा दिया, अपनी प्रतिष्ठा दिया, अपनी इज्जत दिया। तुम कहते हो क्या दिया, अरे सब कुछ तो दे दिया, फिर भी कहते हो क्या दिया। बेटी ही सब कुछ है, सार सर्वस्व है। बेटी बहुत दुलारी होती है प्रेमियों, इसलिए बेटी का सदैव सम्मान करना, सदैव। और प्रेमियों, इकलौता, अच्छा बेटी हो विदाई देखना हो और कारुणिक हो जाता है कि बाप और माँ ने बेटी को जन्म दिया और जन्म के कुछ ही दिन बाद माँ मर गई। बेटी को बाप ने पाला, पाल पोस करके बड़ा किया बाप ने, और उस बेटी की जब विदाई होती है प्रेमियों, उस बेटी की विदाई और करुण बन जाती है जिसकी मां नहीं। उस बेटी की विदाई और करुण बन जाती है, और बाप के लिए विपत्ति का समय कब आता है, जब उस बेटी को दुलार प्यार करके बड़ा करके मां के न रहने पर बड़ा किया और उस बेटी का शादी किया। शादी के बाद कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि बेटियों को कोई रोग हो जाता है, बेटी मर जाती है, उस समय बाप के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एक बाप अपने बेटी को पाला पोसा, उसकी मां मर गई, और जब बड़ी हुई शादी किया, विदाई किया, और कुछ दिनों के बाद वो घोषित हो गई, मर गई। उस समय बाप के हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए। दीपावली का दिन आया, बाप ने स्वप्न देखा कि दीपावली के दिन मेरे
दीपावली का दिन आया है और मेरी बेटियों के साथ कई बेटियां दीपदान कर रही हैं, दीपक को जला रही हैं और मेरे बेटी का दीपक बुझा हुआ है। सपने में बाप अपने बेटी से कहता है, प्यारी बेटी तेरा दीपक बुझा हुआ है और बेटियों के दीपक जल रहे हैं। आज रो करके बाप कहता है तो रो करके बेटी कहती है, बाबूजी जब से मैं आपको छोड़ करके आई हूँ आप मेरे लिए दिन रात रोते हो और इतना रोते हो कि आपके आंसू यहाँ भी मेरे दीपक पर टपक जाते हैं, दीपक बुझ जाता है और मैं दीपक को सहन नहीं कर पाती हूँ, इसलिए मेरा दीपक बुझा हुआ लगता है। ये बाप की कल्पना है प्रेमियों। बाप अपने बेटी को सदैव प्रेम करता है, इसलिए हर बेटियों को शिक्षा देनी चाहिए। हर माँ बेटी को शिक्षा दे जो शिक्षा नैना मैया ने पार्वती जी को दिया है। भरता देवो गुरु भरता धर्म तीर्थ व्रता निज परमात् सर्वं परित्यज्य पतिमेक समर्चये। बेटी अपने पति के अलावा दुनिया में जितने व्यक्ति हैं सबको भाई पिता और बालक समझना चाहिए और जो ऐसा समझ करके अपने जीवन को बिताता है उसका जीवन कैसा होता है। यथा गंगा वगाहेन शरीरं पावनं भवेत् तथा पतिव्रता दृष्ट्वा सकलं पावनं भवेत्। उसका जीवन पावन हो जाता है, उसका जीवन उस पतिव्रता स्त्री का जीवन गंगा के समान हो जाता है। और बेटी जा रही हो तो याद रखना तुम्हारे जीवन में कितना दुख के मोड़ आएंगे। जिस प्रकार से गंगा, जिस प्रकार से नदियां कई मोड़ से होकर के गुजरती हैं और उनका पानी स्थिर बना रहता है, कई मोड़ से गुजरने के बाद भी पानी स्थिर बना रहता है, पवित्र बना रहता है, उसी प्रकार से तुम्हारे भी जीवन में दुख के मोड़ आएंगे। उस दुख के मोड़ में तुम भी स्थिर और पवित्र बनाए रहना, तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। और रामचरितमानस में तो सुनैना जी ने गजब का शिक्षा दिया है, क्या कहा है। सास ससुर गुरु, सास ससुर गुरु की सेवा करना, बड़ा सुंदर उपदेश दिया सुनैना जी ने सीता जी को और इधर मैना जी ने मैया पार्वती जी। सास ससुर गुरु सेवा सास ससुर गुरु सेवा
सास ससुर की सेवा करना तुम्हारा जीवन मंगल में